उदाहरण नंबर 3 देखिए। दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है। तो इन दोनों समीकरणों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले जब हम बेसिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब दो चरों में एक रैखिक समीकरण होता है तो उससे एक रेखा खींची जा सकती है। तो एक समीकरण से एक रेखा आएगी, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा आएगी। और हम एक बात और जानते हैं कि कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा उस रेखा पे आप कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं। तो आप कम से कम दो बिंदु तो निकालो ही, जिससे कि रेखा खींची जा सके। तो पहले समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे, दूसरे समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे। तो पहले समीकरण के दो बिंदु से एक रेखा आएगी, दूसरे समीकरण के दो बिंदु से एक रेखा आएगी। उनको ग्राफ में लिखेंगे और यही इनका क्या होता है, ज्यामितीय रूप होता है। तो देखिए, पहला समीकरण हमको दे रखा है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। पहले समीकरण से दो बिंदु निकालने के लिए हम पहले एक चर के बराबर कर देंगे इस पूरे समीकरण को। तो मैं यहाँ 2y रख लेता हूँ और -4 और x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो जब -4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और जब प्लस का x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो पहले मैं x को ही ले जाता हूँ बराबर के इधर। तो 2y माइनस के 4 बराबर माइनस के x से। अब इस 4 को भी उधर ले जाता हूँ तो 2y बराबर माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 माइनस x ऐसा का ऐसा। ये दो गुणा में है तो इसको भी ले जाऊंगा तो गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर के दूसरी तरफ भाग में चली जाती है। तो दो इधर भाग में आ जाएगा तो y बराबर 4 माइनस के x बटा 2। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे x के मान रखते जाओगे वैसे वैसे y के मान आते जाएंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर सरल से पॉइंट निकल आए तो एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, एक बार y बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे x के मान रखे जाओ। जब मैंने x का मान 0 रखा तो ये 4/2 बचा, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया। तो y बराबर कितना आया, 2। जब x 0 लिया तो y का मान कितना आया, 2। और इसको पॉइंट के रूप में लिख दिया। पॉइंट लिखते हैं पहले x का मान फिर y का मान, तो 0,2 ये पॉइंट हो गया। जब मैंने x के स्थान पे 1 रखा तो यहाँ पे ऊपर 4 माइनस 1 3 बचा, 3/2। तो हमको तो नीचे से 2 को हटाना होता है, तब ग्राफ पे हम अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये 3/2 भिन्न हो गया, इसको छोड़ देते हैं। x बराबर 2 ले, जब 2 लोगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा, 2/2 1 होता है। तो मैंने लिख लिया जब x बराबर 2 लिया तो y का मान 1 आया। x बराबर 3 ले तो 1/2 आ गया। x बराबर 4 ले तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना है, 0। जब x बराबर 4 लिया तो y का मान कितना आया, 0। तो पॉइंट हो गया 2,1 और 4,0। अब यहाँ पे देखो, हमें जनरली ये सरल होता है हमारे लिए कि एक बार x को 0 लिया तो y 2 आ गया, एक बार y को 0 लिया तो x 4 आ गया। इन पॉइंटों को लेते हैं तो ग्राफ बनाने में थोड़ा हमको सरलता होती है। तो हम एक पॉइंट ये ले लेंगे और एक पॉइंट ये ले लेंगे। अब जो दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0, इसको भी y के बराबर लिख लेते हैं। y बराबर 6 माइनस के x बटा 2। अब यहाँ पे x का मान मैं एक बार 0 रख देता हूँ। तो 0 रखूँगा तो ये 6/2 बचेगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6।
तो y बराबर 3 आ जाएगा। जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर 3 आया, और इसको पॉइंट के रूप में लिख देते हैं 0,3। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं कि एक बार y बराबर 0 ले लो ना, जब सरल रहेगा तो ये 0 ले लिया तो ये 2 भाग वाला इधर 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो ये x उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? 6। जब मैंने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया? 6। तो एक पॉइंट तो हम ये ले लेंगे 0,3 और एक 6,0। इन दोनों को ग्राफ पे लिख देते हैं। तो चलो ग्राफ देखो, ये तो मैंने हाथ से बनाया है और ग्राफ पेपर में आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो देखो, ये ग्राफ है हमारे पास में। तो हमारे पास में पॉइंट क्या था? देखो पॉइंट दिखाता हूँ आपको। देखो पॉइंट हम ये लेंगे, एक तो 0,2 और एक 4,0 पहली इक्वेशन के अंदर। और पहली इक्वेशन हमारे पास में है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। उसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं 0,2 और 4,0। इसको ग्राफ में देखो, पहले 0,2 देखो, 0 x एक्सिस पे यहाँ पे होता है और 2 y एक्सिस पे 1 और 2 यहाँ पे होता है, ये है 0,2। और दूसरा पॉइंट हमारा है 4,0। 4 लेते हैं x एक्सिस पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, और y0, तो y0 x एक्सिस के ऊपर y0 ही होता है। तो ये पॉइंट, इसको और इसको जब फुट्टी से मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। तो ये एक ग्राफ हो गया किसका? जो हमारा समीकरण था ना, कौन सा? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब एक दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0, उसका भी ग्राफ बना देते हैं और एक लाइन आएगी उसका भी ग्राफ। उसके अंदर हमारे पास दो बिंदु क्या थे? एक तो 0,3 थे, तो x0 यहाँ पे आता है x एक्सिस पे, और 3 y एक्सिस पे यहाँ पे आता है 1 2 3। तो ये 0,3 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा 6,0, तो x एक्सिस पे 6 कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और y0 कहाँ पे आता है? पूरे x एक्सिस पे y तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 6,0 हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो एक रेखा बनती है। तो दोनों समीकरणों से एक रेखा ये बन गई और एक रेखा ये बन गई। दोनों रेखाएं कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब हम लास्ट में ये बात लिख देते हैं कि दोनों रेखाएं कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं इसका मतलब क्या है? ये दोनों समांतर हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे। थैंक यू।